नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है दिल की गहराइयों से आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, देखो अब हमने सपना को इतना सपोर्ट करना है कि उसको वो हक, वो न्याय दिलाना ही दिलाना है। और जस्टिस फॉर सपना अब हमारा एक उद्देश्य हो गया है। और सपना के मतलब जब से मैंने उस बच्चे के, देखो मैंने सब, आप मेरे पुराने जितने वीडियो देख लो उसमें सचिन, मनीषा, नेहा के लिए डाला होगा। और मैंने सपना के लिए एक आधा ही वीडियो कभी डाली थी। पर जब से वो बर्थडे वाले पे वो बच्ची बोली जो छोटी, तो वो मेरे मन को ऐसे ठेस पहुंच गया कि मुझे उस आवाज़ ने, उस बच्चे की आवाज़ ने मजबूर कर दिया। और फिर मैंने लगातार सपना की वीडियो देखनी शुरू करी, सर्च करनी शुरू करी। और सपना का मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसे देखी जिसमें उसने इनको जवाब में भी आप करके बात कर रखी है कि आपने ऐसा कहा था या ऐसा कहा था। लेकिन हम, आप और मैं जो है, हम और आप वाली भाषा तो मैं तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो उस जगह से बिलोंग करती हूँ। मेरी पैदाइश उस जगह से है जो जहाँ जिस जगह को खड़ी भाषा वाला बोला जाता है। हम तो यूपी के उस इलाके से आते हैं, तो हम और आप वाली भाषा तो भाई हमने सीखी नहीं। तो इनको जब आप सपना तो ढंग में नहीं दे पाई। पर मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने सभी ऑडियंस का कि उन्होंने सपना और सपना की बच्चियों के लिए बहुत प्यार दिखाया। मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और यकीन मानिए कि 2-3 लोगों ने जो कमेंट में नेगेटिव जो बोला था, उसमें मेरे ऑडियंस ने उनको जवाब दे दिया। मुझे जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं अपने उन ऑडियंस का भी दिल की गहराइयों से जो है धन्यवाद देती हूँ। और मैंने एक चीज़ और सोची है, वो ये सोचा है कि जैसे हम लोगों का तो चैनल है, हम चैनल पे बोल पा रहे हैं, पर कुछ मेरे ऑडियंस है जिनका चैनल भी नहीं है और वो सपना से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं आपको आज या कल की वीडियो में ही अपना इंस्टाग्राम का मैं दूंगी, तो उसमें आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके अपनी वीडियो बना के दे सकते हो। क्योंकि अब जस्टिस फॉर हमें सपना ही का नारा लगाना है, हमें सपना और उन बच्चों को न्याय दिलाना है। क्योंकि अब हम मैदान में कूद गए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब हम एक बार ठान लेते हैं तो उसको करके ही रहते हैं। ये एड़ी चोटी का आप जोर लगा लें, सपना को सारा हक हम दिलवा के रहेंगे। आप मुझको फिर मैं आपको वो बताऊंगे अपना, और आप मुझे डीएम करके वीडियो बना के दीजिएगा। जो भी आपको सपना से कहना है या सपना की अपने मन की बात सपना तक पहुंचानी है, और जो आप जनता को एक मैसेज देना चाहते हो कि उनको सपना से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, जो भी आपको कहना है, आप उस वीडियो को मुझे डीएम कर सकते हैं। और फिर वो वीडियो में अपनी जो है यूट्यूब पर लगाऊंगी और वो उसका नाम हम रखेंगे। आप मुझे सजेस्ट करना, जस्टिस फॉर सपना रखना चाहिए या जनता की आवाज़ उसका नाम रखना चाहिए। मैं रोज़ हर 2-2 बंदों की फ़ोटो, वो जो है वीडियो 2-2 3-3 बंदों की मैं अपने लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो में लगाती जाऊंगी। और मैं भी ये भी बताऊंगी एक बंदा कहाँ से है और इसने सपना के लिए मैसेज दिया या जनता के लिए मैसेज दिया है कि सपना को ऐसे ट्रोल मत करो। जो भी आप बोलना चाहते हो आप पूरे स्वतंत्र हो उसको बोलने के लिए। आपकी भाषा बस सभ्य होनी चाहिए। मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी। देखो मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है, मेरी भी सभ्य भाषा है, पर जब गुस्सा आ जाता है मुँह से बहुत निकल जाता है। तो अगर किसी को बुरा लगे तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगी। तो मैं आपको एक वीडियो सुनाती हूँ जिसमें चल्लाक लोमड़ी ने, देखो इसने तो हम और आप करके सपना ने बोल लिया, पर हम आप वाले नहीं हैं भैया, हम तो मेरठिए हैं। और मेरठ वालों की जो है बिल्कुल खड़ी भाषा होती है ना। तो देखो अभी तो मेरठ में नहीं रहते, पर मेरी पैदाइश वहीं की है, मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं की है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप देखो ये चल्लाक लोमड़ी किस तरीके से, और लोग इतना टारगेट कर रहे हैं ना, सपना को इतना टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। अगर वो हंस ले तो कहते हैं हंस रही है, बता बुढ़े सास ससुर को छोड़ के हंस रही है। बाल काट ले, है ना, तो बताओ इसको अगर बाल ही काटने थे तो नाटक क्यों कर रहा है। अरे उसे बाल ही काटने थे तो इतनी सक्षम तो है वो आराम करो कि वहाँ पर सैलून में जाके वो अपने काट के आ सकती है बाल, या दिखा के ही तुम लोगों को काटेगी कि 1 लाख रुपए की जरूरत है। अरे 1 लाख से तो ज़्यादा उसके यूट्यूब में ही आ जाते हैं। हंस ले तो हंस रही है, रो ले तो सिंपैथी कर रही है।
कुछ कर दे तो विधवा कार्ड, बच्चों को ले आए तो सिंपैथी गेन कर रही है। तो अरे तुम उसे जीने दोगे या नहीं दोगे? हैं कुछ नहीं। और गलती से वो शिवपुरी चली गई तो प्रॉपर्टी के लालच में जा रही है। एक ने तो ये लिख दिया जी म्यूजिक बज रहा था, वो बजाई तो म्यूजिक बज रहा था। अरे इतना तो सोचो अकल के अंधो कि किसी कोई म्यूजिक जब बजे, चाहे वो शादी भी हो कैसा भी हो, वो तो हम उसमें लगा ही नहीं सकते यूट्यूब में, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। इनकी बिल्कुल अकल के अंधे लोग हैं। और बताओ हमारे उसमें मैसेज कर रहे कि सपना के घर ही जाके रहने लगो, है तो हम तो रहने लगेंगे भाई, तू अपने घर का सोच। एक यूं मैसेज कर रहा कि व्यूज़ के चक्कर में लोग गलत लोग। अरे एक बात बता भाई, मेरा तो हजार सब्सक्राइबर का चैनल है तो मैं व्यूज़ के चक्कर में क्यों भैया? मेरे तो व्यूज़ से अब कोई लेन देन ही नहीं है। खुद बताओ 1000 वाले को व्यूज़ से लेन देन क्या होगा, ये बताओ। मतलब किसी को सपोर्ट कर दें तो गुनाह, किसी को नहीं करें तो गुनाह। अब तुम कितना भी बोल लो, तुम कितना भी गंद बक लो, तुम कितना गंद बकोगे हम उतना गंद बकेंगे, है ना। तुम्हें पताल से खींच के ले आएंगे, तुम्हारे हलक में हाथ दे के ना, तुम करके देखो। तुम जैसा कहोगे गंदी से गंदा, हम गंदे से गंदा बोलेंगे, पर सपना को न्याय जरूर दिला के रहेंगे। अब मैं आपको एक क्लिप सुनाती हूँ, ये चिल्लाक लोमड़ी किस तरीके से टारगेट करती थी, और फिर चिल्लाक लोमड़ी को बताएंगे कैसी ये वाहियात लड़की है। सेम डे राजवीर जी की डेथ हुई थी, उनका फ़ोन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कौन हैंडल कर रहा था और उसके नेक्स्ट डे कौन हैंडल कर रहा था? तो छोटी दी डायरेक्ट बोलती है कि भाभी कर रही थी। जिस औरत का हस्बैंड नहीं रहा हो, मेरी तो हालत ही क्या थी वो सबको पता है। वहाँ एक लोग नहीं थे, वहाँ गांव के हर जगह के इतने सारे लोग आए हुए थे, तो उनको पता है कि मैं कहाँ पड़ी थी, बेहोश पड़ी थी, सबको पता है। पर छोटी दीदी बोलते हैं कि वो तो भाभी यूज़ कर रही थी। मतलब इंस्टाग्राम, दूसरे दिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मैं यूज़ कर रही थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही बोलती हैं कि नहीं, फ़ोन लॉकर में रखा हुआ था। तो दो चीज़ बोल दी सेम लाइव में, सेम टाइम में। क्योंकि पहले वो लोग चाहते हैं कि मेरे पे कोई लांछन लगा दे, जिससे कि वो बच जाए या सारी चीज़ें उनके पक्ष में आ जाए। पर फिर 2 मिनट में बोल देती है कि नहीं, वो लॉकर में रखा हुआ था। लॉकर में अगर रखा भी हुआ था, देखो सारी चीज़ों की जांच होगी। अगर राजवीर जी का केस ना सुना ओपन। आपने, ये चालाक लोमड़ी पहले ये कहती है कि जब कोई पूछता है फ़ोन का, तो चालाक लोमड़ी पहले कहती है कि राजवीर भैया का जो फ़ोन है वो भाभी यूज़ कर रही थी। मतलब किसी औरत का आदमी मरा है एक दिन पहले, और दूसरे दिन वो औरत अपने पति का इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाएगी। अरे अकल की अंधी हैं, बोलने से पहले सोचती नहीं। वैसे तो तेरी जुबान 36 गज की इतनी लंबी है। अब बिल्कुल तो उस बेचारी सपना को ट्रोल करने पे लगी हुई है। सपना के साथ अब हम खड़े हैं, उसने तो हम और आपसे बात भी कर ली। मैं करने वालों में से, ना मेरी ऑडियंस करने वालों में से है। उस औरत का पति जो मरा है, और दूसरे दिन तू बोल रही है कि भाभी मोनू भैया का जो है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी। जबकि आसी पड़ोसी को किसी ने ये वो सबने तो देखा होगा कि क्या नाम है, वो यूज़ कर रही होगी नहीं कर रही होगी। बिल्कुल ही अक्ल की अंधी हो रही है, बिल्कुल ही मतलब इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही है। ट्रोलिंग पे ट्रोल कर दो, एक लड़की को बिल्कुल पागल कर दो। यही चाहती है ना तू, तेरा परिवार जो है चालाक लोमड़ी यही चाहता है कि किसी तरीके से ना इसे हंसने दे ना जीने दे, और ये बस टंग जाए। बस तू टांग के देख, तुझे मैं टांग दूंगी। बिल्कुल जीना आराम कर रखा है। जिसका पति मर गया हो यार, वो ऐसे कैसे कर लेगा यार? इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दूसरे दिन चला लेगा। जब हमारे घर में भी किसी की डेथ हो जाती है तो हम भी फ़ोन ऑफ कर देते हैं, या हम कहीं पर भी हों, किसी इंपॉर्टेंट काम में भी हो, तो भी हम फ़ोन उस समय यूज़ नहीं करते। तो कॉमन सेंस वाली बात है। और उसका तो पति मरा है यार, वो क्यों किसी का इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दूसरे दिन यूँ चला के बैठ जाएगी? ऐसी वो है वो, क्या बताओ। बिल्कुल ही भौंकने से पहले सोचती नहीं है तू चालाक लोमड़ी। या तेरे माँ बाप ने ऐसी घटिया सीख दे रखी है तुझको, है? तुझे सब बच्ची बच्ची की आती रहती है, लेकिन तू बच्ची नहीं है, बहुत बड़ी है तू, बहुत बड़ी उस्ताद है। 40-50 साल के दिमाग वाला चलता है तेरा दिमाग, बच्ची ना है तू। तभी तू ठरकी से मिली हुई है
और तभी ठरकी तेरे से कह कह के वो वीडियो बनाता। बहुत बहुत कोई बच्चा ठच्चा नहीं है तू, बहुत बड़ी गेमर है तू, दिमाग का गेम खेलती है, दिमाग का। और अब दिमाग वाले अब तुझे अब मिले, तू बना के देख सपना तो, और आप हम में रह गई। तू बना के देख, तू बना के देख गेम। तुझे आउट गेम में हमने ना कर दिया तो हमारा भी नाम फिर नहीं है फिर, हैं। और फिर देखो दोगली कितनी है। देखो सपना ने कहा फिर ये पलट गई कि कबर्ड में रखा हुआ था फ़ोन, हैं। तू पहले भौंक ले और फिर दोगलापन दे, कबर्ड में रखा हुआ था, हैं। तूने हमारे सपना को इतना टारगेट किया है ना, इतना टारगेट किया है कि पूछ मत। अरे उस औरत को बख्श दे, जीने दे, वो जीना चाहती है अपनी बच्चियों के साथ। और ये लड़की इतनी चालाक है, इसके इतने प्यार है, इतने प्यार है। मैं सच बता रही हूँ, इतना उल्टा सीधा। आप उसमें कमेंट सेशन में जाके देखो, इतने नेगेटिव कमेंट इस औरत को, इस लड़की ने उस बेचारी सपना के में भेज रखे बहुत ज़्यादा, कि किसी तरीके से मैसेज के द्वारा, इसकी हरकतों के द्वारा, वो नागराज और नागिन के द्वारा, ठरकी के द्वारा वो लड़की बिल्कुल ट्रोल हो जाए, है। उसे तुमने बिल्कुल कमीन के बच्चों, बिल्कुल पैनिक अटैक में, एंजाइटी में, और क्या नाम है, बिल्कुल भेज दिया। आज वो इस हालात में पहुंच गई, किसी से बात करने के लिए नहीं है। उसके इतना तो शर्म करती, वो तेरे भाइयों की बच्चियों को ही सोच रही थी, सपना का नहीं सोच पा रही थी तू। अब तू हलक से खोल के देख अपनी जुबान, कुछ भी बोल के देख, उसके लिए हम खड़े हैं। कोई औरत, आप कॉमन सेंस बताओ, कोई औरत, ये देखो लाछन लगा रही हो उस पर, कि कोई औरत मतलब जिसका पति मर गया, वो दूसरे दिन अपने पति का वो निकाल के क्या नाम है फ़ोन और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाएगी, है। कोई भी कॉमन सेंस हो, अपना भी है, मेरा भी कोई इंटरव्यू होगा या मैं कहीं मैयत में जाऊंगी या कुछ भी करूंगी, तो आप मुझे बताओ, तो मैं फ़ोन चलाऊंगी, हैं। और उसके तो हस्बैंड की डेथ हुई है, वो फ़ोन चलाएगी, उसे तो अपनी सुध नहीं होगी, बेसुध पड़ी होगी वो, है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, उसका तो उस समय तो दिमाग भी काम नहीं करता, चलना तो बहुत दूर की चीज़ है। तुझे बड़ी आग लग रही है प्रॉपर्टी की, और तेरे से ज़्यादा तेरे माँ बाप को लगी पड़ी है, तभी तू ये पड़ी हुई है। तेरे माँ बाप ये सोच रहे नाग और नागिन कब मरे, और तेरे माँ बाप चालाक लोमड़ी, तेरे माँ बाप कब इस घर में एंट्री करें। और देखना ये यही चाहते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। अब हम जस्टिस फॉर सपना के लिए बिल्कुल डटे पड़े, अड़े पड़े हैं। करके देख तू बच्ची बन के, बहुत बड़ी बच्ची है तू, बहुत बड़ी गेमर है, दिमाग की गेमर है तू। तेरा पाला सिर्फ अभी सपना से पड़ा, हमसे नहीं पड़ा। एक औरत को बिल्कुल इतना रुला दिया, बाल काटे। अरे पैनिक अटैक नाम की, अकल के अंधो, पैनिक अटैक नाम की अगर तुमने चीज़ सुनी हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, उसमें इंसान हरकतें करता है ऐसे। और कोई म्यूजिक हम बजा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और एक ने लिखा व्हाट आर रबिश। अरे रबिश की ऐसी की तैसी है, लिख औरतों की औरतें ऐसे यार लैंग्वेज लिख रही हैं। उसको इतना ट्रोल कर रखा, वहां पर भी इतना ट्रोल कर रखा, इस एंगल से उस एंगल से। तुम एंगल लगा रहे थे क्या वहां पर, हैं? तुमने कैमरे पकड़ रखे थे क्या? जिसको जो चीज सबसे प्यारी है वो इसी चीज को अगर खत्म कर दे तो सोचो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। ये नकल के अंधों ने, ये जितने भी गवार ये मैसेज कर रहे हैं ना, वो गवार कभी स्कूल गए नहीं, उन्हें पैनिक अटैक और डिप्रेशन पता ही नहीं है। गवार है क्योंकि वो साला गवारों, पहले स्कूल जाओ नर्सरी से, और जब नर्सरी से सब पढ़े लो उसके बाद फिर यहाँ पर मैसेज करने आना। जिसके ऊपर बीतती है ना उसे पता होता है। किसी विधवा को इतना मत ट्रोल करो। बता इसी चालाक लोमड़ी कह रही है कि क्या नाम है भैया क्या मैसेज कर रही थी। बता, आप मुझे खुद कमेंट पर करके बताओ, कौन जब कोई मर जाएगा तो हम उसकी मैयत को में बैठे उसका शोक मना रहे होंगे या मैसेज चला रहे होंगे या व्हाट्सएप चला रहे होंगे? और व्हाट्सएप और इंस्टा चला के वो साबित क्या करती? तू साबित क्या करना चाह रही थी सपना के लिए? तू साबित क्या करना चाह रही थी? चालाक लोमड़ी, तू ये बता दे, तेरे हलक में हाथ डाल दूंगी। मैं सच बता रही हूँ, तू सपना के लिए भौंकना छोड़ दे। अपने चैनल से मतलब रख, सिर्फ अपने चैनल से मतलब रख। तेरा व्लॉगिंग का चैनल है, व्लॉग कर। जब तेरे उसमें कमी आने लगती है ना व्यूज की, तो ये बार बार जो ये पोक करती है ना सपना को, वो छोड़ दे पोक करना, नहीं तो तेरी उंगली काट दूंगी। यूँ ये जो तेरी आदत होगी ना पोक कर, तेरी उंगली काटूंगी, तेरी जुबान ही काटूंगी मैं।
तूने बहुत बोल लिया उस औरत को यार, उसके 2-2 पति मर रहे हैं। मैं मानती हूँ उसकी माँ का दुख होगा यार, जिसके 2-2 पति मर गए, छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी है। तुम उस औरत को बिल्कुल बिल्कुल चाह रहे हो यार, वो लटक जाए, ये बच्चियां बेसहारा हो जाए, तुम बिल्कुल यही चाहते हो। साला तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे इसके रहते हुए। मेरी जनता की अब हर वीडियो लगाऊंगी, वो अपनी आवाज़ तुम तक जरूर पहुंचाएगी, क्योंकि मैंने जनता के नज़रों में तो सपना के लिए बहुत प्यार देखा, बहुत इज्जत देखी। और सिर्फ लेडीज़ नहीं, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं कहूँ कि क्या नाम है, सिर्फ लेडीज़ ही हों ऐसी, बहुत सारे जेंट्स तक सपना के सपोर्ट में। और मैं सबकी वीडियो मैं दुनिया तक लाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि लोग सपना के लिए क्या चाहते हैं और वो जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं अभी इंस्टाग्राम का शाम को या कल आपको अपना भेज दूंगी, आप डेली हम ये लगाएंगे, इनको उस हालत में पहुंचाएंगे। अब मेरा उद्देश्य बन चुका है जस्टिस फॉर सपना का। मैं सच बता रहा हूँ, तू ये चालाक लोमड़ी बिल्कुल भौंकना छोड़ दे। और ठरकी तूने अगर वीडियो बनाती सपना के लिए, साले तेरे चैनल पे अगर सपना द्वारा स्ट्राइक ना भिजवाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि वो फुटेज दिखाने की जिसमें उसका कार का नंबर आता? तू है कौन पूरे पब्लिक को उसका कार का नंबर बताने वाला? सच बता रही हूँ, तुझे अपने घर परिवार और औरतों से मतलब नहीं है। तेरे ठरक इतनी है कि दूसरों की लुगाइयों में घुसना। साला तू तो लुगाइयाँ बुराई करती हैं। कब मैंने इतना सुना है कि औरतें बुराइयाँ करती है, 4 औरतों के बीच में बैठ के औरतें बुराई करती है, पर तू तो औरत है, तू तो औरत से भी गया गुजरा। औरत है क्या है, लुगाई है? ये बता दे जो तू बुराई कर रहा है औरतों की। साले लुगाई है तू, है ओए लुगाई है, लुगाईपन छोड़ दे, साले वहीं आके छितेगा। मैं सही बता रही हूँ, ये लुगाईपन छोड़ दे, ठीक है? अपनी लुगाई में ध्यान दे ले, अपने बच्चों में ध्यान दे ले। ये लुगाईपन छोड़ के ना तू दूसरों की बहू बेटी को जो बदनाम कर रहा है ना, कमबख्त के मारे तुझे मैंने एक वीडियो, अब जैसे इसकी सपोली की, ये चालाक लोमड़ी की वीडियो, एक वीडियो पे मैंने नहीं सुनाई ना, तेरी भी एक क्लिप पे अब सुबह क्या नाम है, ये चालाक लोमड़ी धुलेगी और शाम को तू धुलेगा। देख तू बना, तू लुगाईपन दिखा रहा है यहाँ पर। लुगाई है, ये पहन ले, चूड़ियाँ ला के दे दूंगी, शर्म कर ले। औरतों की बुराई कर रहा लुगाईबाज आदमी है। लुगाई बनना कितना शौक है तो चूड़ी पहन ले, साड़ी पहन ले, ला के दे दूंगी, तेरे घर तक भिजवा दूं कहे तो, है बेशरम। दोनों बेशरम है, चालाक लोमड़ी और ये ठरकुल्ला पड़ोसी। साले ने उस औरत को इतना बदनाम कर दिया और अपने पीआर इतने भेज रखे हैं। मैं तो ये देख रही हूँ ऐसे ऐसे मैसेज करेंगे सालों के, ना मेरे ख्याल से किसी खानदान से ही बिलोंग नहीं करते, ना तो इनका कोई वो है और दीन ईमान धर्म है। ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे, मतलब इस वीडियो का भी मजाक बना के रख दिया, इंसानियत घोल के पी गए, इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ऐसे कमबख्त के मारे लोग हैं कि किसी विधवा औरत को जीने ही मत दो, इतना टारगेट कर दो, इतना टारगेट करो, लटक ही जाए। इतने बेशरम लोग हैं, सच बता रहे हो, इनके तो इतने जूते बरसने चाहिए, सच बता रहे हो। इंसानियत को शर्मसार कर दिया, इंसानियत रही नहीं, बस टारगेट कर, व्यूज़ और पैसा, व्यूज़ और पैसा। अरे अगर ये यूट्यूब बंद हो जाए बताओ फिर क्या कर लोगे? टिकटॉक बंद करने में कुछ समय नहीं लगा, बताओ, उखाड़ लिया किसी ने कुछ भी। यूट्यूब बंद हो गया तो फिर क्या होगा? फिर कहाँ से व्यूज़ और कहाँ से पैसा? बताओ, हर चीज़ पैसों और उससे नहीं होती है, इंसानियत भी नाम की चीज़ होती है। अगर कहीं सपना ने गलती करी तो उसने कम्युनिटी के थ्रू वहाँ माफ़ी भी मांगी है। ये चाहते तो गले से लगा लेते। अरे इन बेशर्मों से तो अच्छा ये क्या नाम है वो ऑगी था, आप देखना जब ये शिवपुरी पहुंची तो वो इतना खुश हो गया था। इन बेशर्मों को तो इंसानियत के नाम पे भी शर्म, इन्हें इंसान बोलते हुए शर्म आती है। वो कुत्ते से ही सीख लो वफादारी, प्यार करना, कि वो भी सपना को एकदम खुश हो गया, वो उस ऑगी से ही सीख लो। पर नहीं, हमें नहीं सीखना, हम तो बेशरम हैं और बेशरम ही रहेंगे। सालों करके देखो, तुम सपना को कुछ लाछन लगा के देखो, तुम्हारे हलकों में हाथ आप देने का मेरा काम है। तुम इतनी भर भर के गालियां दूंगी कि तुम शर्मसार खुद ही हो जाओगे। व्लॉगिंग के चैनल को यार पोकिंग का चैनल बना रखा है यार, हद हो गई है। रोज धोएंगे दोस्तों, मेरे ऑडियंस ने कहा खूब धो और निर्मा सर्फ से धो, इतना धोएंगे बहुत ज़्यादा। अगली बार बोलने से पहले 10 बार सोचे, इतना धुलेंगे ये अब तो। बहुत सपना को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत सबका आभार प्रकट, और रोज इन्हें धोएंगे
और मैं आपको बता दूंगी, और आप मुझको वीडियो बना के ज़रूर देंगे। मुझे जनता की आवाज़ पहुंचानी है, सपना तक और जनता तक, ठीक है ना। हम इन ट्रोल करने वालों को बता देंगे कि हम क्या चीज़ है, ताकि अगली बार ट्रोल करने से पहले ये लोग भी 10 बार सोचें, ठीक है। अपना ध्यान रखना, गर्मी बहुत है। खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल।